हेलो जी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परिंदे ऑन व्हील्स। तो आज मैं हूँ यहाँ के एक बेहद खूबसूरत शहर बोदरूम में, और ये रहा बोदरूम का कैसल जो समंदर के किनारे एकदम शाही अंदाज में खड़ा है। इसकी हिस्ट्री, वाइब्स और व्यू सब कुछ बहुत कमाल है। और फिर हम चलेंगे बोदरूम के ग्रैंड बाजार की तंग गलियों में, जहां लोकल टर्किश हैंडीक्राफ्ट्स, स्पाइसेस और खाने की खुशबू हर मोड़ पर मिलती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये कलरफुल सफर मेरे साथ परिंदे ऑन व्हील्स पर। बहुत सुंदर है। बाप रे बाप, इतने करीब से तो मैंने शायद। ये है भाई जो अंडर कैसल से जैसे ही हम लोग नीचे की साइड आए, बस ये सब चीज़ें मिल रही हैं यहाँ बाजार में। कुछ जगह ना देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। ये बोदरूम मरीना भी वैसी ही है। अच्छी जगह है, किनारे किनारे वॉक करते रहो तब भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ अकेली वॉक नहीं कर रही थी, मेरे साथ था समंदर, हवा और बहुत सारा सुकून। यहाँ कोई शोर नहीं था, बस समंदर की आवाज और एक हल्की सी खामोशी। यहाँ वक्त थमता नहीं, लेकिन दिल ठहर जाता है। अगर आप कभी बोदरूम आए तो मरीना पर शाम की वॉक मस्ट डू है, चाहे आप सोलो ट्रैवलर हों या किसी स्पेशल के साथ। ये जो साइड में बोटें खड़ी हुई हैं, यहाँ से बोट टूर के लिए जाती हैं ये सब, और इसकी बुकिंग करानी पड़ती है पहले से। यहाँ आकर भी आप करा सकते हैं, जिसका टाइम सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रहता है। चलो भाई चलते हैं कैसल के अंदर। टिकट वगैरह ले लिए हमने। हमारे पास तो एक वो होता है, म्यूजियम का कार्ड होता है यहाँ पे, वो था हमारे पास, तो वो हमने दिखाया और हम अंदर आ गए। अभी बोदरूम कैसल बाहर से जितना शानदार दिखता है ना, अंदर की दुनिया उससे भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। सदियों पुराना ये किला समुंदर के किनारे खड़ा है, और इसमें छिपी है अनगिनत कहानियां, योद्धाओं की, जहाजों की और शायद कुछ और रहस्यों की भी। तो चलिए इतिहास की गलियों में एक छोटी सी सैर करते हैं परिंदे ऑन व्हील्स के साथ। देखो भाई, ये है बोदरूम कैसल, और इसकी दीवारों में आज भी कहानियां सांस लेती हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ इतिहास की वो झलक जो अब भी जिंदा है। इसकी दीवारों को छूकर महसूस होता है जैसे वक्त पीछे चलने लगा हो। हर कॉरिडोर में एक कहानी है, और हर खिड़की से दिखता है नीला समंदर। ये देखो भाई, यहाँ से व्यू देखना। अभी ऐसा लग रहा है ना जैसे नेचर और इतिहास एक साथ हो। ये मैंने बताया था ना, सी का व्यू बहुत सुंदर दिखता है। ये देखो, वाह वाह क्या बात है, बहुत सुंदर दिख रहा है भाई। ब्लू वाटर और चारों तरफ बोट वोट लेके निकले हुए हैं लोग। बहुत जबरदस्त भाई, बहुत सुंदर व्यू दिख रहा है। बताएं आप लोग कि आपको कैसा लग रहा है। ये कैसल के ऊपर आ गए हम लोग, वहाँ से ये व्यू दिख रहा है।
ये देखो चारों तरफ खूबसूरत सा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर है भाई। ये देखो तोप के गोले रखे हुए हैं और इनकी ये पुरानी तोपें रखी हुई हैं। ये है कैसल का फुल व्यू। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं कैसल में। बॉदरूम कैसल को 15th सेंचुरी में नाइट्स ऑफ सेंट जॉन ने बनाया था और हर देश के नाइट्स ने अपने अपने सिंबल यहाँ छोड़े थे। ये देखो ये दीवार पे बना हुआ है ना, जैसे कॉट ऑफ आर्म्स, रिलीजियस मार्क्स, ये चिन्ह इनके ऑनर और पावर को दिखाते हैं। ये देखो एक यहाँ पर बना हुआ है, तो ये इस तरह से, ये देखो एक ये बना हुआ है, तो इस तरह से ये सिंबल ना वहाँ कैसल में जगह जगह बने हुए थे। ये देखो इस विंडो से ना, वाह वाह क्या बात है, कितना सुंदर व्यू दिख रहा है ना, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है। वो जो सिंबल भी मैंने दिखाया था ना, उसके बारे में ही लिखा हुआ है इसका डिटेल यहाँ पर। और एक ये जगह नीचे तहखाना टाइप कुछ दिखा हमें, तो हस्बैंड, मेरे को तो डर लग रहा था, मैंने बोला कि भाई आप जाके देखो नीचे क्या है, मगर बहुत डीप कुछ नहीं था, सामने ही सामने तक था बस। कैसल की ना हर दीवार और मीनार अलग अलग टाइम पर बनी हुई है। जैसे ये देखो एक साइड में ये था, जो ये मस्जिद आपको दिख रही है ना, ये 16th सेंचुरी में बनी थी। अरे वाह, मोर भी देखने मिल गया भाई यहाँ पे, तो क्या बात है। देखो देखो इधर नाच के दिखाओ, चलो। वाह वाह, मुझे लगा था यहाँ सिर्फ दीवारें मिलेंगी, लेकिन यहाँ तो रंग भी हैं, और देखो वो भी इतना खूबसूरत रंग। मोर की चाल में भी ना एक ऐसा लग रहा है जैसे कहानी सी है, बिल्कुल इस किले जैसी पुरानी और गहरी। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखो पुराने औजार, जंग लगे पार्ट्स और शायद किसी जमाने की गाड़ियों या रथों के टुकड़े पड़े हुए हैं। ये देखकर ऐसा लगता है इस इतिहास सिर्फ महलों और दीवारों या तलवारों का ही नहीं था। वो लोग भी यहाँ थे जो रोज इन औजारों से कुछ ना कुछ बनाते थे, जोड़ते थे और शायद लड़ते भी थे। अगर आप इन औजारों को देखकर अंदाजा लगा सकें कि ये किस चीज के हैं, तो कमेंट्स करके जरूर बताना। कभी कभी इतिहास हमें पजल भी देता है और जवाब आपके पास हो सकता है। और तो हमने पीछे अभी देखा ही था, लो अभी ये मोरनी अभी देखो देखो क्या ढूंढ ढूंढ के खा रही हैं, पता नहीं घास में से क्या खा सकती हैं ये। और अभी हम ढूंढ रहे हैं बॉदरूम कैसल का वो हिस्सा जहाँ है आर्कियोलॉजिक म्यूजियसी, यानी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। ये कोई आम म्यूजियम नहीं है, समुंदर के नीचे से निकाली गई कहानियों का खजाना है। सोचिए वो चीजें जो सदियों तक समुंदर की गहराइयों में दबी थी, आज यहाँ हमारे सामने रखी हुई हैं। ये है भाई जो अंडर वाटर सी म्यूजियम, मतलब जो अंदर से निकाला है इन लोगों ने, समुद्र से सब चीजें निकाली हुई हैं इनकी। ये इस टाइप से तो टाइम और कुछ ना कुछ निकलता रहता है। ये देखो ऐसे ये पूरा शिप है पुराना, जो इन्होंने समुद्र से निकाला होगा कभी।
आप लोग कमेंट्स करके बताना मुझे कि ये क्या ड्रेस है। ये जो अभी आप देखेंगे ना, ये जो दीवारों पर लगे हुए हैं बर्तन, ये हैं एम्फोरा, प्राचीन मटके जिनमें तेल, वाइन या फिर अनाज रखा जाता था। इस जगह में ना रोशनी बहुत कम है, बहुत हल्की सी है, ताकि इन सब चीजों को ना नुकसान ना पहुंच सके। आपको इनमें से कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि असली खोज तो सवालों से ही शुरू होती है। जैसे ही हम म्यूजियम के अंदर से बाहर, मतलब म्यूजियम देखकर बाहर निकले, तो ये साइड में भी कुछ कुछ रखा हुआ था, कहीं टूटे हुए बर्तन। ये एक सामने देखो, ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था, ये बर्तन गोल सा रखा हुआ, पता नहीं बर्तन है कि क्या है। बहुत कुछ था यहाँ पे, पुरानी टाइम की टूटी फूटी मूर्तियां, किसी का सर नहीं है, किसी की बाजू नहीं है। फिर हम वो सब भी देखकर फिर हम बाहर की तरफ निकल गए। मतलब ये गैलरी है कैसल से बाहर निकलने के लिए। ये है मेन गेट, देखो इसकी दीवार देखो कितनी मोटी है। बस अभी हम बाहर जा रहे हैं। कभी कभी किसी जगह की सुंदरता को ही देखना नहीं, उसको महसूस भी करना होता है। जैसे इस कैसल का हर पत्थर जैसे बोल रहा था, मैंने सब देखा है, बस तुम रुककर महसूस करो। लोग ना दीवार पे हाथ लगा लगा के देख रहे हैं, मतलब ना कि, और मतलब महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसा रहा होगा वो ना, उस वो टाइम। बस अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं यहाँ से, यहीं से हम लोग अंदर गए थे, ये सीढ़ियां हैं यहाँ से अंदर जाने के लिए। तो वो कहते हैं ना कि कहीं जाओ कुछ देखने के लिए, तो ऐसा लगता है ना मन में कि कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए, सब कुछ देख लें हम। वही मेरा भी हाल था। और ये बाहर आके ये बड़ा सा बर्तन मैंने देखा और फिर इसका फोटो खींचा। ये क्या है भाई? हो कितने सारे पैसे। लोगों ने शायद मन्नतें मांग रखे पैसे फेंक फेंक के। चलो भाई, देख लिया कैसा, चलते हैं बाहर, कुछ और देखते हैं। कैसल से जैसे ही हम लोग नीचे की साइड आए, बस आते के साथ साइड में राइट साइड में ये बाज़ार है। मेरे ख्याल से यही ग्रांड बाज़ार है बोदरूम का। बस ये सब चीज़ें मिल रही हैं यहाँ बाज़ार में। ज़्यादा तो शॉप्स जो हैं वो सोवेनियर्स वगैरह की हैं यहाँ पर ये।
50 के आसपास है। हाँ तब तो सही। काफी घूम लिया है भाई, ये बाजार भी बहुत अच्छा था और घूमते घूमते बहुत थकान हो गई थी। बस अभी मन में यही चल रहा था कि कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं और पैक करा के चलते हैं गाड़ी में और वापस घर की तरफ अंकारा की ओर। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।